गणपति जय हो तेरी, तू ही दुनिया और भक्ति मेरी। गणपति आज तेरी उतरी सवारी, प्यारी तेरी काया पप्पा तू है विघ्नहारी। ओम शांति। आप सभी का हमारे सवर ड्रीम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। श्री गणपति जी की जो महिमा इस भारत देश में हर जगह बहुत प्यार से की जाती है, श्रद्धा भाव से उनकी पूजा की जाती है। आखिर क्यों इन भावों के साथ इस देवों के देव श्री गणेश को इतना प्यार किया जाता है? लेकिन खुद श्री गणेश कभी कभी अपने मन के अंदर ही ये विचार लाया करते थे और अपनी माँ से कभी कभी यही कहा करते थे कि माँ, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरा जो शारीरिक रूप है ये क्यों ऐसा बना है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। आज भारत में घर घर में जो माताएं हैं, जो कन्याएं हैं, हर एक की चाहत है कि हमारा बच्चा श्री कृष्ण के जैसा हो, हमारा पति श्री कृष्ण के जैसा हो। माँ, उनको इतना सुंदर किसने बनाया? क्या मैं उनके जैसा सुंदर नहीं बन सकता? जब श्री गणेश जी ने अपनी माँ से बार बार यही कहा तो माँ ने सोचा कि मेरा ये जो बेटा है ये बहुत निराश हो रहा है। तो माँ ने उस बेटे की निराशा को दूर करने के लिए उसे समझाया कि बेटा, आप नहीं जानते हो कि आपका जो शारीरिक अंग, भौतिक शरीर इस प्रकार का बना हुआ है, इस भौतिक शरीर की बहुत महिमा है। अर्थात जो भी तुम्हें ये शारीरिक अंग मिले हैं, एक एक अंगों का बहुत बहुत गहरा रहस्य है। तब उन्होंने श्री गणेश को उनकी महिमा सुनाई। अपनी खुद की महिमा सुनकर उन्हें लगा कि सचमुच मैं कोई साधारण नहीं हूँ, लेकिन मैं देवों का देव गणपति देव हूँ। तो भाइयों बहनों, बहुत सारे रहस्य तो आप सभी सुने होंगे, लेकिन आज आप सभी को श्री गणेश को महोदर क्यों कहा जाता है, अर्थात उनका जो पेट है वो बड़े रूप में क्यों बताया जाता है? तो देखिए, बड़ा पेट जो है वो प्रतीक ही है बड़ी बड़ी बातों को अंदर समाने का। आज की दुनिया में लोग बातों को समा नहीं पाते हैं, बातों को पचा नहीं पाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी रहस्यमयी बात को अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सुनाने जाता है तो सुनाने से पहले वो यही कहता है कि आप मेरी इस बात को अपने तक ही रखना, इसको किसी और को नहीं बताना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिन पर विश्वास किया जाता है वो बातों को पचा नहीं पाते हैं और बात का बतंगड़ बना करके कितना माहौल को बिगाड़ देते हैं। लेकिन श्री गणेश के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संसार की उन बातों को अपने अंदर समा लिया जिससे संसार में समस्याएं बढ़े ना, संसार समाधान स्वरूप बने। इसे कई बार आपने देखा होगा कि अच्छा डॉक्टर जो होता है और जब पेशेंट की गंभीर बीमारी होती है, या उदाहरण के तौर पर मान लीजिए उसे कैंसर हो गया है, तो डॉक्टर पहले पेशेंट को देखता है, क्या मैं उसके सामने इस बीमारी का वर्णन कर सकता हूँ? अगर पेशेंट के अंदर सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, तो डॉक्टर उसको क्लियर बता देगा। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं, कहीं मैंने बताया और इसको उस बात का अगर बहुत विपरीत गहरा असर हुआ
तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर भी बताने के पहले ये सोचता है कि क्यों ना इसको मैं यही कहूँ कि नहीं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसकी घातक बीमारी को वो उसके संबंधियों को बताता है, फिर उसको परहेज में रखने की सलाह भी देता है। मेरे भाइयों बहनों, आज ये संसार भी घातक बीमारियों से पीड़ित हो चुका है। हर एक को कोई ना कोई ऐसी विकारों की बीमारी लगी है कि अगर हम उन्हें किसी बात के लिए सावधानी देते हैं तो उस बात को सहन नहीं कर सकते हैं। तो संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन पर उस परम शक्ति परमात्मा शिव की नज़र पड़ती है और वो उन्हें सहन करने की, समाने की और साथ साथ परखने की शक्ति देते हैं। अर्थात कौन सी बात किसी के सामने बोलनी है, नहीं बोलनी है, बोलने के पहले तौलकर बोलें, मीठा बोलें, कम बोलें, धीरे बोलें, सोच के बोलें। इन सब बातों का जो अपने जीवन में समावेश कर लेते हैं, वास्तव में इसी का ही प्रतीक एक बड़े पेट के रूप में श्री गणेश जी के बारे में बताया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन बात को सुना। ओम शांति।